मैं हसीन अख्तर, हसीन एंड कंपनी के अपने दोस्तों के साथ आज वार्ता करूंगा, जिसमें हमारे दोस्त हैं सुनील दीक्षित जी, संजय गोयल जी। उन दोनों के आदेशानुसार आज फिल्मी दुनिया के जो खास कलाकार हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो हमारे दोस्तों को पसंद हैं और क्यों पसंद हैं और उनमें क्या खूबी है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दीक्षित जी से निवेदन करेंगे कि दीक्षित जी आप बताएं कि आपको फिल्मी दुनिया के आपके यंग पीरियड में कौन से ऐसे कलाकार थे जो आप उनसे ज़्यादा प्रभावित थे, उसके बारे में बताएं। सर हमको तो राजेश खन्ना ज्यादा अच्छा लगता था। क्यों लगता था? एक तो उसकी उपलब्धि थी, मतलब एक तो उसकी पिक्चरें सिलेक्टेड होती थी, सब्जेक्ट भी होते थे उनमें, और दूसरा उसकी कुछ अदाएं थी जो बहुत परेशान करती थी लोगों को। लोगों आपको नहीं करती थी? हाँ नहीं, हम अपनी तो कॉपी था वो। अरे क्या बात है! तो कौन सी ऐसी अदा थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद थी? वो पल के झुकाने का जो अंदाज था उसका, अच्छा। और शायद इसी अदा पे मतलब लोग ज्यादा फिदा थे उसकी। इसी और अभिनय भी अच्छा करते थे। फेस एक्सप्रेशन वगैरह सारे करीब करीब काफी अच्छे होते थे। राजेश खन्ना की बहुत सी फिल्में आई हैं, उनमें आपको सबसे बेहतर फिल्म कौन सी लगी? एक तो दुश्मन लगी साहब, दुश्मन। मीना कुमारी के साथ पिक्चर थी उसकी पुरानी। और दूसरी पिक्चर लगी आपके अमर प्रेम। तो इनमें दोनों पिक्चरों में कौन सी ऐसा प्लॉट आपको बेहतर लगा या सब्जेक्ट बेहतर लगा जिससे आप ज्यादा प्रभावित हुए? दुश्मन में तो क्या है कि उससे धोखे से कत्ल हो गया था, वो संयोग से हीरोइन के पति का ही था। अच्छा। तो न्यायालय ने उसको मतलब ऐसा दिया कि जब घर का जीविका चलाने वाले का स्वर्गवास हो गया तो सारी आपको कैद दी जाती है। वो कैद के रूप में आपको उस परिवार का भरण पोषण करना है और उसकी जिम्मेदारियां निर्वाह करना है। तो ये एक प्रभावित दृश्य था पिक्चर में सभी तरह से। बहुत अच्छा लगा वो। दूसरा अमर प्रेम में पैसे वाली मतलब काफी पैसे वाला दर्शाया गया था उनको, लेकिन वो टहलते टहलते उन वैश्यालय की गलियों में बहक गए। तुम जो हो जिस जगह हो, यहाँ तुम्हारे दुख के आंसू सलाइन वाटर, आई मीन नमकीन पानी के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा। तो भाभी उनकी जो प्रेमिका थी शर्मिला टैगोर, तो एक पड़ोसी बच्चे को उसने एडॉप्ट क्या आना जाना था पड़ोसी बच्चे का उसके यहाँ। तो उसके माध्यम से इसने हो गया उस बच्चे से उसको, तो उसका भी ख्याल रखते थे। और बाकी गाने भी करीब करीब काफी अच्छे थे वहाँ। उनके साथ एक पात्र थे ओम प्रकाश, तो वो भी जुड़ जाते थे उनसे। तो थोड़ी हंसी मजाक भी, सब्जेक्ट भी, गाने वाने भी, मतलब कुल मिला के ठीक थी। उसका दोनों ने मिलकर एक गाना भी किया था। क्या हुआ कैसे हुआ, क्या कह रहे हो, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो। ये गाना तो बहुत पॉपुलर और हर आदमी के दिल को छूने वाला है। संजय भाई आप भी बताएं आपकी। इसने ओम प्रकाश के कंधे पे हाथ धरकर राजेश खन्ना झूमे नशे में। पहनावा भी अच्छा पहना था उसने, धोती कुर्ता। बंगाली पहना तो बंगाली धोती। संजय भाई इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपको फिल्मी दुनिया का कौन सा एक्टर बेहद पसंद है और उसकी कौन सी फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अपनी चर्चा हुई थी इस मुद्दे पे। मेरा भी सबसे फेवरेट हीरो में राजेश खन्ना ही है जी। लेकिन फिल्मों की बात जहाँ तक है तो अधिकांश फिल्में उसकी लवर बॉय के रूप में हिट हुई।
बेहतरीन चॉकलेटी हीरो, लवर बॉय, झूम के गाना, झूम के मस्ती, हीरोइन फिदा होना और सब, मतलब जो जवा दिल थे वो उसकी अदाओं पे फिदा थे। लेकिन मुझे उसकी स्पेशली जो सबसे बेहतरीन अदाकारी की फिल्म लगी वो फिल्म थी आनंद। क्या बात। उस आनंद फिल्म का किरदार जो था वो ऐसा व्यक्ति था जिसे मालूम था कि मुझे 6 महीने बाद मरना है, लेकिन वो किसी को एहसास नहीं होने देता बाबू मसाए। कि वो व्यक्ति ये जानता था कि मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं होने देता। वो हर पल मुस्कुराता, झूमता, गाता, जिंदगी को पूरी तरह से जीता हुआ व्यक्ति था। और उसके डॉक्टर थे अमिताभ बच्चन। क्या बात। अमिताभ बच्चन को मालूम था कि ये मरने वाला है और वो मजाक करता था, झूम के बहुत हंसता था। तो अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता था, ये कैसा व्यक्ति है, मरने बैठा हो, देखो कितनी बुरी तरह से हंसा मुस्कुरा। वो भी नहीं कहता था क्या परेशानी है, जिंदगी है, जितने दिन जिंदा है उतने दिन जियो, मर गए तो फिर काय की जिंदगी। क्या। उसी का एक बेहतरीन डायलॉग था कि दुनिया एक रंगमंच है, इस पर सब अपना अपना किरदार निभाने आते हैं, जिसका जितना किरदार है करके वो फिर चला आया। बहुत। ये सबसे बेहतरीन इसका डायलॉग था, जब भी ध्यान आता है तो वो रंगमंच दुनिया वास्तव में वही है। हकीकत बयान करने वाली स्थिति का वो डायलॉग था। उसमें एक पात्र थे कैस्ट्रो, नहीं वो थे तुम्हारे कैस्ट्रो, बढ़िया हास्य कलाकार था एक और, जिसने वो गाना गाया ना, चंपी तेल माले चंपी तेल करा लो, जॉनी बाकर। जॉनी बाकर उसमें बहुत बेहतरीन कलाकार था। उसकी और राजेश खन्ना की क्या बेहतरीन कॉमेडी और मतलब मार्मिक डायलॉग थे। वो एक स्टेज कंपनी का मालिक था, उसी स्टेज पर राजेश खन्ना डायलॉग बोलते हैं। और फिर जब वो फिल्म खत्म होती है तो उसी डायलॉग से होती है। उसने अपने डायलॉग को रिकॉर्ड कर रखा था एक रील पे। जब डेथ होती है तो जब लोग मिलने आते हैं तो एकदम डायलॉग स्टार्ट होता है। खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। बाबू मोसाए, ये जिंदगी एक नाटक है, उससे अपना किरदार निभाने आता है और चला जाता। उस फिल्म में जो उसकी चॉकलेटी बॉय का किरदार था, जो रोमांटिक हीरो का किरदार था, उससे एकदम अलग हटके सीरियस एक्टिंग थी, बहुत शानदार। मैं फिल्म को कम से कम 10 बार देख चुका हूँ और जब भी इच्छा होती है देखो ना तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। क्या बात। फिल्म तो बहुत शानदार है, मैंने भी देखी है उसको। बेहतरीन कलाकारों में हमारे अच्छे जो सुपर टॉप कलाकार रहे दिलीप कुमार जी, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं, लाजवाब एक्टिंग। उनको भी अभिनय सम्राट की उपाधि है साहब, ट्रेजेडी किंग उनको दिया है। नहीं, अभिनय सम्राट की उपाधि है। सम्राट नहीं, लेकिन वो ट्रेजेडी किंग कहा जाता था क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्मों में ट्रेजेडी दिखाई जाती है। उनकी फिल्म का एक गाना बहुत बेहतरीन है, तो ध्यान दिया वो भी जीवन के ऊपर ही है। बाकी दो कलाकार मेरे को जो है वास्तव में कलाकार और एक्टिंग के रूप पसंद आए। अब बाकी फिर दिखाया तो बेहतरीन कलाकारों में गिनती राज कपूर की होती है, जिसने एक से एक बेहतरीन फिल्में दी। जो जोकर, मेरा नाम जोकर, उसकी सबसे बेहतरीन फिल्म थी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एज ए डायरेक्टर राज कपूर सबसे टॉप था। देखिए उसकी नरगिस के सिंगल बहुत फिल्में थी रोमांटिक राज कपूर से, लेकिन उसकी सिंगल फिल्म मेरा नाम जोकर जीवन से बिल्कुल तारतम्य वाली बातें थी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या जैसे राजेश खन्ना का था, ये दुनिया एक रंगमंच है जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना किरदार निभा कर जाता है। राजेश खन्ना तो हर कलाकार उस समय के पूरे अपनी कला में और अपने डूब जाते थे अपने किरदार में, पूरा डूब के अपने किरदार को निभाते थे। उसको देख के अपन को आज भी उनकी याद आती है। आज कल के कलाकार तो बस मटकना चटकना। और आज के कलाकारों में संजय जी आप ये बताएं कि कौन सा कलाकार आपको ज्यादा पसंद है? मेरा ख्याल है हमने 20 साल से तो फिल्में नहीं देखी हैं, तो कौन सा कलाकार होता है?
20 साल के टाइम की बताएं। 20 साल से फिल्मी जिंदगी, अब उसमें तो यही मान लो शाहरुख खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है कई फिल्मों में, क्या आमिर खान ने की, मेरे को सबसे बढ़िया फिल्म लगी एक नए लोगों में 3 इडियट। संदेश। 3 इडियट में जो उसने सच्चाई दिखाई, आदमी की लाइफ के ऊपर जो सच्चाई दिखाई है उसका एक अंश सामने है। 3 इडियट में वो लाजवाब थी। तो कुछ चीजें हैं, मैं एक आध फिल्म तो अच्छी बनी है, ऐसा नहीं। दीक्षित जी, आप बताएं आज के टाइम में जो एक्टर्स और हीरो और हीरोइन जो हैं उनमें आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है? जो संजय जी का हाल है वही हमारा, एक लंबे टाइम से पिक्चरें देखी नहीं हमने। कोई बात नहीं है, आपने आमिर खान फिर भी अभिनय के हिसाब से ठीक है जी, हमारी नजर में। तो कौन सा ऐसा अनुभव आपको उनका एक्टिंग ज़्यादा बेहतर लगी जिसको आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं? आमिर खान ही लगे साहब हमें तो उनकी कौन सी एक्टिंग आपको ज़्यादा बेहतर लगी, किस फिल्म की? एक फैमिली पिक्चर को याद ही, नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसके साथ में उनकी हीरोइन थी आपकी जूही चावला। वो पिक्चर देखी थी हमने करीब करीब 1-1.5 घंटे उनकी। आमिर खान की 2 फिल्में, एक लगान और 3 इडियट। लगान भी अपने आप में काफी अच्छी थी, वर्ल्ड लेवल पे प्रसिद्धि मिली उसको। तो उसके लिए भी गई थी, चुनाव के लिए गई थी, ऑक्सफोर्ड के लिए गई थी, ऑक्सफोर्ड में गया था उसका। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ फिल्मी दुनिया में जो संगीत का जो दौर चलता है उसमें कौन से गाने आपको सबसे बेहतर लगते हैं, संजय जी? तो संगीतकार तो एक नहीं है, क्योंकि हर संगीतकार ने अपने अपने अनुभव से उससे बहुत बेहतरीन संगीत दिया है उस समय के। अब गाने अपने याद रखते हैं उनके गाने, आप सोचिए गाने तो हर संगीतकार के अंदर में लता ने भी गाए, आका ने भी गाए, किशोर ने भी गाए, मोहम्मद रफी ने भी। अब अपन जो भी राजेश खन्ना के फेवरेट हैं, तो राजेश खन्ना के अधिकांश गाने किशोर कुमार ने गाए। किशोर कुमार के गाने, कौन सा गाना ऐसा है जो आपको दिल को छूता है? किशोर कुमार के गाने इतने हैं, उसमें से भी आप उसको रोमांटिक कहो तो रोमांटिक गानों में सबसे बेहतरीन हुए आपका उसका आराधना का गाना है जो ट्रेन के अंदर होता है। क्यों सुनील जी, वो शर्मिला टैगोर ट्रेन में रहती है वो, और जो अपनी माउथ ऑर्गन बजाते हैं गाड़ी पे, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मतलब आज भी आप अपनी सपनों की रानी के बारे में सोचते हैं? हमारी सपनों की रानी देखना चाहिए आदमी को, हमारी सपनों की रानी हो ना हो, लेकिन राजेश खन्ना ने जो अदायगी की है इस गाने पे जी, हल्की के मतलब उनका क्या बात, क्या मेरे सपनों की रानी। दीक्षित जी, आप बताएं कि कौन सा गाना आपको आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा बेहतरीन गाना है? फिल्म दुश्मन का एक गाना था, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे? और उसका एक संजीदा गाना भी है खिजा के। और एक गाना अच्छा लगा हमें, आपकी कसम में एक गाना था। आपकी कसम एक पिक्चर थी संजीव कुमार के साथ, मुमताज के साथ। तो एक वो गाना था जय जय शिव शंकर। अरे क्या बात है, क्या बात। उसमें एक्टिंग भी काफी अच्छी थी दोनों कलाकारों की। गेरुआ वस्त्र पहनकर। हाँ। और कौन सी हीरोइन थी वो? मुमताज। क्या मतलब उसको फिल्माया है, बहुत शानदार। नहीं, एक्टिंग भी काफी अच्छी थी दोनों की। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।